हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका एम स्टडी चैनल में। आजकल आप लोग सी टेट की तैयारियां जोड़ों शोरों से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम डेट तो लगता है कि कैंसिल ही होगा, लेकिन फिर भी आपके पास समय है, इसलिए अच्छे से तैयारी करें। आप उनका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का कुछ टॉपिक देख रहे हैं, जो दोनों पेपर के लिए होगा, आपके लिए सेकेंड और फर्स्ट पेपर दोनों के लिए, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसकी गारंटी है डियर स्टूडेंट कि 30 में से 25 मार्क्स आपका 100% श्योर हो सकता है। कब? जब आप मेरा वीडियो कंप्लीट देखें तब। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखने की कोशिश करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज का जो मेरा हेडिंग्स है वो रहेगा बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में क्या क्या पॉइंट्स है, इस पे हम कुछ बात करेंगे। ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन कुछ शॉर्ट ही फॉर्म में देखेंगे। देखिए, इसमें कुछ इसकी जो विशेषताएं हैं वो कुछ निम्न प्रकार से दी गई है, जिसका सबसे पहला पॉइंट है करके सीखने पर बल। करके सीखने पर बल। इसका मतलब ये है कि छात्र स्वयं अपने हाथों से करके सीखे, विभिन्न योजनाएं एवं अधिगम अनुभव के द्वारा सीखे, तो वो सबसे उसके लिए यूजफुल होता है। किसी के द्वारा करके सीखेगा तो उसके बारे में उसको नॉलेज कम रहेगा, लेकिन खुद से करके सीखेगा तो उसके बारे में उसको नॉलेज अच्छा से होगा, पूर्ण रूपेण उसका ज्ञान होगा। दूसरा पॉइंट होगा समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल। चिंतन पर बल, इसके बारे में क्या है? छात्र समस्या और समाधान की दिशा में प्रेरित हो, वह खुद विभिन्न प्रकार से चिंतन करके अपनी समस्याओं का जब हल ढूंढता है तो उस पॉइंट्स का नाम हो जाता है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल। तीसरा पॉइंट है सामूहिक कार्य और सामाजिक कुशलता पर बल। इस पॉइंट्स में ये बता सकते हैं डियर स्टूडेंट कि बालक बहुत सारी काम करके, मतलब विभिन्न समूह कार्यों में व्यस्त रहें और विभिन्न सामाजिक कौशलों को ज्ञान प्राप्त करें। इस पॉइंट्स पे यही डिस्कशंस है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक दायित्व और प्रजातंत्र के लिए शिक्षा मीन्स बालक शिक्षा प्राप्त कर कर सामाजिक दायित्व की पूर्ति करने के योग्य हो जाता है। इसलिए इसका जो पॉइंट्स है वो है सामाजिक दायित्व और प्रजातंत्र के लिए शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक
कौशलों पर बल। मीन्स अधिगम अनुभव संपूर्ण जीवन प्राप्त होते रहे और सामाजिक कौशलों की शिक्षा पर बल दे, ये जीवन पर्यंत का हेडिंग होता है। और भी बहुत सारे हेडिंग्स है डियर स्टूडेंट, आप लोग केयरफुली थोड़ा सा देखने का कोशिश करें। भावी समाज में आवश्यक कुशलता को ध्यान में रखकर विषय वस्तु का चयन। मीन्स इसका मीनिंग ये है कि भविष्य के समाज में जिन कौशलों की आवश्यकता है, जिन टेक्निक की, जिन ज्ञान की आवश्यकता है, उनको ध्यान में रखकर ही पाठ्य सामग्री का चयन करें। मतलब पढ़ने के लिए जो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, जो आपका स्ट्रीम होना चाहिए, उसके अनुसार ही होना चाहिए। कुछ वैसा चीज़ ना पढ़ें जो समाज से बाहर की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट है सहयोगी अधिगम योजनाएं। इस योजना में क्या है? जिन्हें पूर्ण करने में आपसी सहयोग की आवश्यकता हो, उसको बोलते हैं सहयोगी अधिगम योजनाएं। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य चर्चा। पाठ्य चर्चा का मतलब कि पढ़ने की जो चर्चा है वो क्या होना चाहिए? अधिक लचीली और छात्र रुचि के अनुभव के आधार पर। तो यहाँ पे हम छात्र अनुभव की बात इसलिए कर रहे हैं कि जो बच्चा या जो छात्र जिस फील्ड में एक्सपीरियंस ज़्यादा रखता है उस काम को वो आसानी से कर लेता है। अगला पॉइंट्स है खोजपूर्ण विधि से अधिगम। मतलब रिसर्च करके किसी भी चीज़ को रिसर्च विधि से उसको अगर प्राप्त करता है तो सबसे बेस्ट होता है। और ऐसे जनरली अध्यापकों को या फिर शिक्षकों को प्रेरित करना चाहिए कि हर बालक को खोजपूर्ण विधि से रिसर्च करके किसी भी चीज़ को सीखने का प्रेरित करना चाहिए। डायरेक्ट उसको बता देने से क्या होगा, वो उसमें खुद का जो रिसर्च करने की कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो नहीं पारदर्शी हो पाएगा। इसलिए उसको जब भी कुछ सिखाना हो तो उसको रिसर्च मेथड्स को फॉलो करें, खोजपूर्ण विधि से उसको समझाएं। नेक्स्ट है क्रिया की प्रधानता। और क्रिया की प्रधानता में क्या है? अध्यापक ऐसे अधिगम को प्रेरित करे जिसमें बहुत प्रकार की क्रियाओं का अधिगम हो। मतलब विभिन्न प्रकार का, सिर्फ एक पार्टिकुलर चीज़ की बात में नहीं, बहुत सारे चीज़ों पे वो डिस्कस कर सके। तो ये आपके बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है डियर फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको ईजी वे में देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं तो आप इस पर बता सकते हैं। अब अगला पॉइंट हम जो बनाएंगे वो इससे रिलेटेड रहेगा। मतलब आपका चैप्टर पॉइंट तो वही है, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। इसी में कुछ और पॉइंट्स क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या क्या हो सकता है? तो देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या है, वंशानुक्रम।
जिसको हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। तो वंशानुक्रम में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है आपका हेल्थ। जिस बच्चे का हेल्थ ठीक रहता है उसका बुद्धि विकास जो होती है वो अच्छे से डेवलप होती है। तीसरा पॉइंट है जाति प्रजाति व राष्ट्र। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मेरी पार्शियलिटी नहीं है और रिजर्वेशन की बातें नहीं हैं, लेकिन जाति प्रजाति बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है जनरली जो देखा जाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। विभिन्नता का कारण, विभिन्नता का कारण लिंग भेद भी है, उसमें भी हम लोग भिन्नता करते हैं। विभिन्नता का कारण परिपक्वता है। विभिन्नता का कारण आपका वातावरण है। विभिन्नता का कारण आपका क्या है? आयु और बुद्धि। मीन्स ये सारी पॉइंट्स जो है विभिन्नता का ही कारण बताए जा रहे हैं। तो अब इसका प्रकार भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है शिक्षा और आर्थिक स्तर। आर्थिक स्तर। नेक्स्ट पॉइंट है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि। तो ये सारे व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण में जो पॉइंट्स बताए गए हैं ये सारे पॉइंट्स बताएंगे स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो प्रकार पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ जो पॉइंट्स बताए गए हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, उसमें ये 3 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी चीज़ को सीखने में अंतर, रुचि में अंतर और स्वभाव में अंतर। आप देखेंगे कि एक ही फैमिली में अगर 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चे में किसी भी चीज़ को सीखने का जो डिफरेंसेस होगा सब में अलग अलग हो जाएगा। उसमें सीखने में अंतर जो होगा वो क्या होगा कि वो किसी चीज़ को सीखने का अलग अलग टेक्निक लेगा। कोई अपना मैंने अलग अलग वे में सब सीखेंगे। रुचि भी अलग अलग होगा अलग अलग क्षेत्रों में। किसी बच्चे की रुचि खाना बनाने में होगी, किसी बच्चे की रुचि पढ़ने में होगी, किसी बच्चे की रुचि खेलने में होगी। तो ये सारी में अंतर जो की बात कर रहे हैं या भिन्नता के प्रकार। स्वभाव में सारे बच्चे में अंतर होता है। कोई बच्चे जन्म से ही उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह की बातें जो की जाती है ये सारे पॉइंट्स होते हैं। अब इसमें हम क्या देखेंगे अगला पॉइंट्स, व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधियां क्या क्या हो सकती हैं। तो इसमें कुछ विधियां भी हैं उसको भी हम देख लें। यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की क्या क्या विधि हो सकती है। तो पहली विधि हो सकती है आपका उसका टेस्ट करके, जिसको हम लोग परीक्षण के नाम से जानते हैं। व्यक्तिगत इतिहास की विधि हो सकती है। सामूहिक अभिलेख की विधि बात हो सकती है। अब यहाँ देखिए जो ये परीक्षण की बात की गई है इसमें परीक्षण का बहुत सारे टाइप्स बताए गए हैं। अब ये परीक्षण के कौन कौन से टाइप्स हैं तो इसको आप देखेंगे एक एक पॉइंट्स करके। एक एक पॉइंट्स करके देखें, हम आपको बता रहे हैं वो क्या क्या है। इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा बुद्धि परीक्षण। दूसरा पॉइंट होगा आपका उपलब्धि परीक्षण। तीसरा पॉइंट होगा अभियोग्यता परीक्षण। नेक्स्ट पॉइंट होगा
निदानात्मक परीक्षण। अभिवृत्ति परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण। व्यक्तित्व, व्यक्तिगत बोले या व्यक्तित्व बोले, व्यक्तित्व ही बोलेंगे। और अभिरुचि। तो ये सारी परीक्षण के सिर्फ पॉइंट बताए गए हैं। आपको थोड़ा सा परीक्षण, चूंकि क्वेश्चन में कभी कभी दे सकता है कि परीक्षण के जो कितने टाइप के परीक्षण होते हैं और इसमें किसी एक का नाम लिखा रहेगा, तो आप इसको अगर अच्छे से देखे रहेंगे तो ईजी में आपको आंसर देने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो डियर फ्रेंड, आज की क्लास में सीटेट के लिए इतना ही रखेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे और फिर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आप लोग कंप्लीटली देखने का कोशिश करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।